कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुत जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। उठता तेरे दरबार को मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखे चो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो
चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक बरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर यहाँ इस काल के लोक में आते हैं और अज्ञान अंधकार के अंदर भटक रहे भक्ति प्रेमी श्रद्धालुओं को, परमात्मा प्रेमी श्रद्धालुओं को सतज्ञान रूपी, तत्वज्ञान रूपी सूर्य का उदय करते हैं। जिसमें परमात्मा पहले आते रहे हैं, उस समय इन अज्ञानी नकली गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने इस तत्वज्ञान के सूर्य के सामने अपने लोक वेद रूपी बादलों को अड़ाए रखा। इस तत्वज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं फैलने दिया। अब परमात्मा ने यह समय निर्धारित किया कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी आवेगी, उस समय इस तत्वज्ञान कि ऐसी आंधी उठेगी, ऐसा तूफान लाएंगे कि ये अज्ञान के बादल कहीं के कहीं भाग जाएंगे। वो समय आ गया है। पहले चरण में, कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा सन 1398 में बनारस अर्थात काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और उन्होंने उनकी उस लीला में परमेश्वर के बाल्यकाल की परिवरस की थी, पुत्रवत परिवरस की थी। तो वो पहला चरण था जो परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे। और वो तत्वज्ञान जो वेदों, गीता और पुराणों से भी आगे का है और पुराणों और वेदों वाला भी इंक्लूड है, उसमें समावेश है, वो तत्वज्ञान अपनी अमृतवाणी के द्वारा 600 वर्ष पहले बोला था। उसमें इन अज्ञानियों ने, नकली संतों, गुरुओं, पीरों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, इसको अक्षर ज्ञान नहीं है, ये संस्कृत भाषा से परिचित नहीं है, इसलिए जो कुछ भी ये बोल रहा है ये वेद विरुद्ध बोल रहा है, सदग्रंथों के विरुद्ध बोलता है, इनकी बातों में मत आना। तो उसमें भक्त समाज, मानव समाज संस्कृत भाषा से परिचित नहीं था, अशिक्षित था।
इस कारण से ये अंधकार के बादल, अज्ञान रूपी अंधकार के बादल अभी तक अड़े रहे। तो उसमें परमात्मा ने यही देखा था कि मैं अब यहां आया हूं, तो वो लीला की परमात्मा ने जो परमात्मा किया करता है। जैसे प्रभु प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, वही लीला प्रभु ने उस समय की जब वो कलियुग के प्रथम चरण में आए थे। परमात्मा उस समय प्रकट होने का उद्देश्य प्रभु का ये था कि आने वाले समय में बीचली पीढ़ी में जब मानव समाज शिक्षित होगा, सदग्रंथों को पढ़ेगा, तो उसको पहचान बन पाएगी कि परमात्मा के विषय में वेद भी यही बताते हैं जो परमेश्वर ने 600 लगभग 550-600 वर्ष पहले स्वयं प्रकट होकर के वही लीला की थी जो प्रत्येक युग में करते आते हैं। तो वहां मगहर से सहशरीर गए थे परमात्मा। मगहर एक स्थान है, एक कस्बा है, गोरखपुर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर। उस मगहर स्थान से परमात्मा सहशरीर गए थे सतलोक में। उसमें लगभग कई हजारों की संख्या में वहां दर्शक थे। मगहर रियासत का नवाब बिजली खां पठान और काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल और उनकी सेनाएं तथा परमात्मा के कुछ अनुयायी जो शेष बचे हुए थे, वैसे दर्शक, ये सभी देख रहे थे परमात्मा वहां से सहशरीर गए थे। तो उसमें वो प्रथम चरण था और अब ये द्वितीय चरण अर्थात बीचला चरण है, बीच वाला, मध्य का। और इस समय के बाद जो लास्ट होगा वो अंतिम कलयुग का अंत जो होगा, लास्ट शेष जो समय होगा इस कलयुग का, तो वो अंतिम चरण होगा। तो प्रथम चरण में मगहर से परमात्मा लीला करके मगहर से सतलोक गए थे, काशी में सहशरीर आए थे और मगहर से सहशरीर चले गए थे। तो मगहर जो है वो स्थान, मगहर में आए थे, वो समय प्रथम चरण था, पहली पीढ़ी थी। उसमें धर्मदास जी को ये तत्व ज्ञान सारा बताकर लिखवाकर कहा था कि अभी इस तत्व ज्ञान को तू जिक्र नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञानी जो नकली गुरु हैं ये इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, इनके पास सतनाम देने का अधिकार है नहीं, और ये ज्ञान वही सुनाते रहेंगे और मंत्र कुछ और देते रहेंगे, तो ये प्यारी आत्मा काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। जब बिचली पीढ़ी आएगी उस समय इस तत्व ज्ञान से पूरे भगत समाज को परिचित कराएंगे और वो उसमें शिक्षित होंगे, ताकि वो स्वयं अपने सदग्रंथों को आंखों देख करके संतुष्ट होंगे और परमात्मा यानी कबीर जी को पहचान लेंगे। तो पुण्यात्मा, अब ये बीचली पीढ़ी चल रही है। इस बीचली पीढ़ी में जो पुण्यात्मा इस दास के माध्यम से इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करके और आजीवन साधना करते रहेंगे, डगमग ना होंगे, वो सभी उस सुखमय स्थान में चले जाएंगे, सतलोक स्थान में चले जाएंगे, जहां पर ना ये जीव मरता है ना वृद्ध होता है। ये दो ही बड़े भयंकर कष्ट है इस प्राणी के ऊपर, एक तो मृत्यु और दूसरा बुढ़ापा, और अन्य जो रोग हैं, कष्ट हैं, वो भी इसके ऊपर अभिशाप ही है। तो वहां कोई भी कष्ट आपको नहीं होगा। पुण्यात्माओं, इस काल भगवान ने, इस ज्योति निरंजन ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है, इसने सभी प्राणियों को मिसगाइड किया हुआ है।
भ्रमित कर रखा है। इसने यथार्थ ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बारे में ऊपर नहीं आने दिया, जिस कारण से प्रत्येक प्राणी इस काल के जाल को ही अपना अंतिम डेरा मान चुका है, अंतिम स्थान मान चुका है, और जन्म और मृत्यु के प्रोसीजर को फाइनल मान चुका है कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही होता है, सभी के साथ हो रहा है। अब परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान में और वेदों और पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों पुराणों में वही ज्ञान प्राप्त हुआ आज जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृत वाणी में बताया था, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में बताया था। तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आपका जन्म इस पिछली पीढ़ी में है। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो अब जन्म भी इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर है, लेकिन वो परमात्मा को पहचान नहीं रहे, परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं कर रहे। उनका मानव शरीर भी ठीक पीक टाइम में है, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों को। परमात्मा कबीर जी हमें आकर के क्या बताते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का, विनस जावे क्षण माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का, वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई।
केसों से बन जा रे जिस कह 9 लख बालद आई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपनी महिमा आप ही बताया करते हैं, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है। जैसे पिता के जन्म को दादाजी ही बता सकते हैं, संतान पोते पोतियों की जितनी भी जो जनरेशन है उसके विषय में दादाजी बता सकते हैं। ऐसे ही जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वही आकर के ठीक ठीक बताता है, यानी यथार्थ रूप से वही जानकारी देता है। तो जब वो परमेश्वर आते हैं तो हम अज्ञान आधार से इन नकली गुरुओं ऋषियों द्वारा बनाई गई उस अज्ञान सिद्धांत के आधार पर, अपने अनुभव से बनाए गए अज्ञान आधार से कि परमात्मा निराकार है, इन सभी ने जितने भी ऋषि महर्षि गुरु चाहे वो किसी भी इष्ट की साधना बताते हैं, लास्ट में वो यही कहकर छोड़ देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। इसलिए हम परमात्मा को जब वो साकार एज इट इज जो उनका वास्तविक स्वरूप है, नर स्वरूप है, प्रकट हुए तो हमने उनको नहीं माना, पहचाना नहीं। कबीर जी को जब वो प्रत्येक युग में आते हैं तो उस परमात्मा को हम नहीं पहचान पाते, उनको एक सिंपल मैन, एक कवि की उपमा उपाधि दे देते हैं। और वेद बताते हैं वो जो कवि नाम से प्रसिद्ध होता है अपनी महिमा अपनी वाणी कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। लेकिन वो परमात्मा होता है। जितने भी कवि और हैं किसी की भी उनके दोहों में, उनके द्वारा बोली गई अनुभव की वाणी में सृष्टि रचना नहीं है। तो वो परमात्मा की एक न्यारी पहचान है कि कबीर जी ने जो शब्द शास्त्रों के बारे में जानकारी दी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, ब्रह्म ज्योति निरंजन दुर्गा के जन्म के विषय में उस परमेश्वर ने जानकारी दी जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए वो कवि होते हुए भी, कवि की उपमा जैसे प्राप्त करके भी वो परमात्मा ही है। और यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 और मंत्र नंबर 17 से 20 तक प्रमाण है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है, उसमें बाल्यकाल से शुरू कर देता है, वो अपनी महिमा के वाणी उच्चारण करना शुरू कर देता है। अपनी महिमा वो कबीर वाणी के द्वारा ऊंचे स्वर में गरज गरज कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की में से एक होता है, कवि की उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु, परमात्मा ही होता है। और उस परमेश्वर के द्वारा बोली गई वो रची गई वो वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, कबीर वाणी, उसके अनुयायियों के लिए अमृत के तुल्य प्यारी होती है, सो अच्छी लगती है, उनको बहुत सुखदायी होती है। परमात्मा की वाणी उनको बहुत आनंद देती है। और वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। अपुण्यात्मा, पवित्र हिंदू समाज इस बात से खूब परिचित है कि वेदों में जो लिखा है वो सत्य है। अब वेदों में क्या लिखा है वो ये दास आपको वर्बली बता रहा है। अभी तक ये जो मौखिक बताया है
कि वो उस कबीर देव कबीर साहब की के विषय में जानकारी है जो बनारस में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुआ था। यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा होता है जो अपनी कबीर वाणी के द्वारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी देता है। उसमें सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, यज्ञों का वर्णन भी होता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, तीसरे धाम में, अब तीसरे लोक में रहता है, स्थान पर रहता है। जैसे प्रथम लोक है ये ब्रह्म का ज्योति निरंजन का, जिसको क्षर पुरुष बोलते हैं, क्षर हम इसमें संत भाषा में उसको क्षर पुरुष बोलते थे समझाने के लिए। क्षर माने नाशवान। और दूसरा अक्षर पुरुष, इस क्षर पुरुष के हैं 21 ब्रह्मांड, ये एक धाम एक लोक कहलाता है। और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के, इसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड का एक लोक कहलाता है, एक स्थान, उसका क्षेत्र। तो इन दोनों से अलग जो तीसरा मुक्ति धाम है वो सत्यलोक है। तो वो परमात्मा ऊपर सत्यलोक में रहता है। ऊपर के जो सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकय अनामी लोक, ये अकय और अनामी एक ही है। ये चारों लोकों का जो एक, ये भी एक लोक कहलाता है, एक स्थान कहलाता है। ये अमर सनातन परम धाम कहलाता है, अमर लोक कहलाता है। इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो परमात्मा ऊपर के तीसरे लोक में रहता है। पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ आपके अंदर बनी है, इसलिए आपने कोई ना कोई भक्ति का सहारा लिया हुआ है। कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई जय गणेश देवा की रट लगाता है, कोई भगवान शंकर की महिमा गाता है, कोई विष्णु स्तोत्र के को बोलता है, कोई गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई एक वो गायत्री मंत्र बना रखा है नकलियों ने, ओम भूर ओम लगा दिया। इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 का आगे ओम अक्षर अपनी तरफ से लगाकर उसका एक गायत्री मंत्र बना के और बता दिया कि इसके जाप मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोली आत्माओं, वेदों में तो लगभग 18,000 मंत्र हैं। तो उनमें से किसी एक मंत्र को सिलेक्ट करके उसके बार बार आवर्ती करने से, रिपीटेशन करने से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सदग्रंथ केवल इतनी जानकारी देते हैं परमात्मा कैसा है, उससे क्या लाभ होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो जब तक वो संत नहीं मिलेगा और उसके पाने की विधि हमें नहीं मिलेगी, केवल उस ज्ञान के पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं है। और इस मंत्र के साथ ओम मंत्र लगाना भी व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर की इंसल्ट है। जो भगवान ने वाणी बोल दी उसमें हम कोई आगे पीछे लगाकर उसको अच्छा श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करते, महामूर्खता हमारी। जैसे कंपनी ने एक गाड़ी का, मोटरसाइकिल का या कार का पिस्टन बना रखा है और उसमें कोई चतुरता दिखाता है, उसके साथ कोई नट वेल्ड कर देता है आगे पीछे कहीं और कहता है कि अब ये बहुत ही अच्छा पिस्टन हो गया, इसको अपना गाड़ी में डाल लो। उसने तो बर्बाद कर दिया, बिगाड़ दिया। वो कंपनी ने पहले ही वो बनाकर भेज रखा था, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज था, उसमें डिस्टर्बेंस करना महामूर्खता है। अपने आत्माओं, परमात्मा के लिए आप भटक रहे हो और आपको ये प्रेरणा देना कि भगवान भज लो तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ आपके हृदय में ये दृढ़ करना कि वेद क्या बताते हैं, क्योंकि आप वेदों को फाइनल मानते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ये व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि वेद झूठे हैं। हाँ, कुछ एकाध पंथ है, जैसे राधा स्वामी पंथ और उसी की ब्रांच धुंधर सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला पंथ,
जगमाल वाली वाला पंथ वो एक ही है, एक का कुएं का पानी है, राधा स्वामी से ही निकला हुआ। ये अवश्य कहते हैं कि वेद और गीता को हम नहीं मानते, क्योंकि वो उनकी सोच है। वो कहते हैं कि वेदों और गीता का ज्ञान महर्षि व्यास, वेद व्यास जी ने लिखा बोला, तो वो भी तो एक इंसान था। इसलिए हमारे जो संत बता रहे हैं, यानी राधा स्वामी पंथ के जो संत, यानी श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और सच्चा सौदाधन सतगुरु वालों का भी पूज्य देव है, उसने जो ज्ञान दिया है वो भी तो हमारे लिए फाइनल है। वो भी संत थे, इन्होंने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है, हम इसको सच मानते हैं। हम वेदों और गीता को नहीं मानते, ये सत्य नहीं है। और हमारे शिवदयाल जी ने तो इससे भी आगे का ज्ञान दिया है जो वेदों और गीता में नहीं है। ये एक पंथ ऐसा है जो अभी काल के द्वारा प्रेरित करके चलाया गया है, 100-125 वर्ष से नहीं। इससे पहले कोई ये शब्द बोलने वाला व्यक्ति नहीं था कि वेद गलत है। और अभी भी 99% हिंदू, पवित्र हिंदू समाज वेदों और गीता जी को सच शास्त्र मानता है, सदग्रंथ मानता है। तो आज हम पहले तो ये दिखाते हैं इन नकली जो वेदों और गीता से भी अच्छा ज्ञान मानते हैं, पहले उनका थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दूं, वो किसा ज्ञान दिया करते। श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके चीफ संत। उसके बाद परमेश्वर के बारे में जानकारी आपको देंगे। देखिएगा, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहां से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये सन 2003 में ऐसे 1961 में पहला संस्करण 1961 से छपता रहा है। 1961 से ये छपता हुआ रहा है इसमें हिंदी में। भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। हजूर किसको कहते हैं? शिवदयाल जी को, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। वो गुरमुखी लिपि भी मेरे पास रखी है जिटिस, इस दास के पास वो भी रिकॉर्ड है, सारा रखा हुआ है। 1902, आज हो गया 2008। अब 106 वर्ष से इस गंध को जो बाबी दास दिखाने जा रहा है, जिसको बहुत सुपर हीट प्रवचन मान के अर्जनता बोले श्रद्धालु इसको पढ़ते आ रहे हैं और किसी की बुद्धि नहीं गई। ये क्या लिख रखा है इसमें देखो, गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया है। 1961 में किया जा रहा है, 1961 में किया है। आगे देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी
तुलसी साहेब हाथरस वाले की काफी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष तक सुर शब्द योग का अभ्यास किया। अब हमने इतना ही पढ़ना है ये कि जो ये दास आपको हम इस शिवदयाल जी के अमृत वचन दिखाने जा रहा है, ये शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले हैं। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहिब का। ये स्वामी जी ने बोले हैं, शिवदयाल जी ने प्रथम वचन। यहां से शुरू हो गया दफा एक, और दफा या एक दफा में क्या बोला, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, सतनाम और राधा स्वामी को यहां मुकाम माने स्थान, एक जगह बता रहे हैं सतनाम और राधा स्वामी को पहुंचावे। ये 13-14 पृष्ठ पे है। अब 14 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। तीसरे वचन में क्या कहा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, और कोई मंजिल दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे वाह, मंजिल स्थान बता रहे सतनाम को। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। यू राधा स्वामी यहां मंजिल बता दिया, स्थान बता दिया, और यहां भी स्थान बता दिया। राधा स्वामी मुकाम 13 पर। ये प्रथम वचन चल रहा है इनका, प्रथम वचन। अब तीसरे में आपने और पढ़ा, ये तीसरा वचन है, वो प्रथम था। तो ये इससे सिद्ध हो गया कि ये स्थान, इस स्थान से आदि में, यानी ये जो 8वीं मंजिल ये बता रहे हैं राधा स्वामी से, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान क्लियर हो गया। सतनाम को भी स्थान बोल रहे, ये क्लियर करना चाहता दास, ताकि अगले वचन में देखियो क्या बोल रहे हैं। इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 15 पे सारवचन वार्तिक भाग 1 के 15 पे 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये मुकाम भी बता दिया राधा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी मंजिल जो है मुकाम है, ये सबसे ऊंचा मुकाम है। और मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम, इस सतनाम यानी स्थान का स्थान है, क्योंकि यहां इन्होंने सतनाम को मुकाम बताया है, यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी ने मुकाम, यहाँ सतनाम मुकाम कहो तो स्थान को, और यहाँ कहते हैं स्थान, इससे 2 स्थान नीचे मुकाम, सतनाम कहो चाहे मुकाम कहो, मुकाम का मुकाम है। इनकी एंडमेंट देखियो क्या बोल रखे हुआ भाई, जिसको अभी सतनाम के ऊपर गाटा जोड़े ने, सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये आ गया उड़ इनका। अब देखो तेरा गजब है ये, ए भगवान, हे परमात्मा। और ये श्रद्धालु इसने
150 वर्ष तक पढ़ते आ रहे गोबर नाडंगे ने, और इसका नो सर नहीं पैर नहीं। सतनाम को कहीं तो मुकाम बता रहे हैं, फिर सतनाम यही सतलोक है, यही सचखंड है, यही सतपुरुष है। सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं, सत शब्द भी इसी को कहते हैं, और सतलोक भी यही है, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतपुरुष। अब किसी व्यक्ति ने बंधु ने जिंदगी में जीवन में कभी कार देखी ना, और ना सड़क का पता सुन रखा हो किसी तक, कहीं पढ़ रखा हो किसी वैसे, तो उससे कोई पूछता है, वो कहता है कि मैं तो भाई सैर सपट्टे करता हूँ, कारों में जो घूमता हूँ। तो फिर कार और सड़क और पेट्रोल ड्राइवर के बारे में जानकारी देते हुए वो बुद्धू क्या बतावे। कोई पूछ रहा है कि कार क्या होती है, कहते पेट्रोल क्या होता है। कोई पूछ रहा है ड्राइवर कैसा होता है, और वो उत्तर दे रहा है कि ड्राइवर पेट्रोल भी कार ही को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। उस नालायक ने कहेगा पता हो तो कहता भांग पी रहा है, कह कति बोली बूझ, यानी कति मेंटल आदमी है जो ऐसी भाषा बोलते। तो ये दशा है इसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदाल जी की अमृत वचनों की। फिर पढ़ लिए एक बार ये चौथा वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी पद तो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया, स्थान हो गया राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब राधा स्वामी पर गाटा तो यहां तक जोड़ लिया इन्हें, ये यहां तक व्याख्या आली। अब ये क्या बताते हैं कि राधा स्वामी को स्थान भी बता रहे हैं, सब तो ऊपरला अकह स्थान, अकह लोक को ये राधा स्वामी लोक नाम धर लिया इन्हें राधा स्वामी, और कहते ये भगवान का भी पर सच्चे खुदा का भी राधा स्वामी नाम है। अब कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और प्रधानमंत्री दिल्ली भी, प्रधानमंत्री भी दिल्ली ही है, यानी वो दिल्ली स्थान है, वो प्रधानमंत्री ही है। तो ये व्याख्या है इसने कर दी राधा स्वामी के बारे में, और आगे सतनाम के ऊपर के गाटा जोड़ा देखो। और इस मुकाम से, इस राधा स्वामी मुकाम से, सबसे ऊंचे मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम जिसको ये स्थान बोल रहे हैं यहां पर, ये देखो इस तीसरे वचन में इन्होंने खुद कहा है कि मंजिल संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचे। राधा स्वामी मंजिल है। अब यहां देखो, इस मुकाम से यानी सतनाम स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। सतनाम ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान ही होता है। और इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह! इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। ठीक है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अरे वाह वाह, देख कर दिया क्लियर सारा। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। ये रहा। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान को अकय और अनाम भी कहते हैं, यानी अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है, और बाकी के सब मुकाम यानी स्थान इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और ये सच्चा लामकान, देख अड़ और कलम तोड़ दी उड़ जाने के लिए,
ये और सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। अरे वाह! अब सच्चा लामकान माने जैसे लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लामकान यानी कोई स्थान ना हो, यानी राधा स्वामी पद एक सच्चा लामकान, इसका कोई स्थान नहीं है, मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है रहने की। और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, यानी इस राधा स्वामी को स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बता, सारी उम्र पढ़ लियो जो सेंटेंस की आप क्लियर कर दियो क्या कहना चाहो था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला जगमाल वाली के इस मुखिया के अमृत वचन है, जो कहते हैं कि ये वेदों और गीता से भी सुप्रीम है। इब निर्णय आप कर लिए ये सुप्रीम थे या ना थे। अब ये तो आपने पढ़ा व्यास वालों का छुपा, अब आगरा वालों का जहां से जड़ है इनकी वो और देख लो। 2 वचन ये देखिए, सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, जिसको परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी ने जबान मुबारक से फरमाया, और जो बाइज्जत राधा स्वामी ट्रस्ट द्वारा छापी गई। यह देखिए, प्रकाशक है राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है दी कोरोनेशन प्रेस, छिल्ली ईंट रोड आगरा। 19वीं बार छपी है 2001 में, 19वीं बार, और 7000 छपी है। अब देखो, राधा स्वामी दयाल की सहाय, राधा स्वामी सहाय खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहिब का, ये वचन शुरू हो गए। यहां देखो दफा 1 प्रश्न नंबर 1 पे 2 पे, दफा 1 में नीचे आइए, वही जो आपको पढ़ के सुना था। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये स्थान कहा है सतनाम और राधा स्वामी। अब तीसरे वचन में प्रश्न नंबर 3 पर ही है, भाग 1, ये सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली कह चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। यानी यहाँ सतनाम मंजिल है, स्थान है। ये देखो मंजिल का अर्थ इन्होंने 1 नंबर में यहां देखे, मंजिल माने स्थान किया है। ये मंजिल माने स्थान, यहां से लिया है ना, यहां संकेत किया है मंजिल 1, मंजिल का एक पर अर्थ है यहाँ नीचे, मंजिल माने स्थान। यानी मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने सतनाम कहो चाहे स्थान कहो चाहे मंजिल को, इनकी भाषा में ऐसा है। और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी तक पहुंचे। अच्छा, अब देखो चौथे में प्रश्न नंबर 5 पे, और चौथा अमृत वचन पढ़ो इनका, ये सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद यानी राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान हो सिद्ध हुआ, और यही नाम कुल मालिक
और सच्चे साहिब सच्चे खुदा का। राधा स्वामी को स्थान भी कहते हैं और राधा स्वामी ही मालिक का नाम भी है, यानी दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली ही प्रधानमंत्री भी है, ये समझना चाहिए इनके कहने अनुसार। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम माने स्थान है, सतनाम का स्थान है, शतान का स्थान है, मंजिल की मंजिल है, ये समझो स्थान का स्थान है सतनाम का। अब सतनाम को आगे डिफाइन किया है, इस सतनाम को जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये हमारा सर कर रखा है इसने, हमारे कर्म फोड़न खातिर आए थे ये इसे संत जो बैठा के करोड़ों भक्तों को गुमराह करके चले गए। वो श्रद्धालु कबूतर की तरह आंख नीचे बैठे हैं, गुग्गी की तरह हैं, जैसे कबूतर आता है और बिल्ली खाने को तैयार है और वो आंखें बंद कर लेता है बेचारा। तो ऐसे ही इन्होंने अंधविश्वास किया इन संतों के इन झूठी विचारों पर, और ऐसे श्रद्धालु बैठे हैं अब इनको काल कभी ग्रास कर सकता है और मृत्यु के बाद तो सीधे ये इस काल के मुंह की टिकट बना के सतलोक के नाम पे नरक की टिकट बना के नरक में जाने का इनको लाइसेंस बना के यानी उपदेश दे गए। आगे देखो इसी में 4 नंबर में नीचे सतपुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। सतनाम और सचखंड बगाटा जोड़ रहे हैं, इससे नीचे बातें नहीं कर रहे, दर्जा सबसे ऊंचा। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और ये स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित यानी इस सब रचना इनके नीचे और इनके घेरे में। अब राधा स्वामी पद को फिर डिफाइन कर रहा है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अकय लोक और अनामी लोक भी राधा स्वामी को कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और ये सच्चा लामकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। देखिए बता भाई है भगवान, अब इसका क्या है तो इसके अर्थ निकालें। कहते हैं ये सच्चा लामकान यानी सच्चा लामकान माने लाजवाब, जिसका कोई मकान जवाब ना हो, यानी इसका कोई स्थान भी नहीं है और ये स्थान इसी को कहते हैं। दुर्भाग्य है उन प्राणियों का जो इनके पीछे चपके बैठे हैं और इनको परम संत परम धनी हजूर मान रहे हैं। अपने आत्माओं पवित्र वेद बताते हैं, वो यथार्थ ज्ञान देते हैं और पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर के उस अमृत ज्ञान को अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में बताया। कबीर परमेश्वर कलयुग में प्रकट हुए, वैसे तो वो 4 युगों में प्रकट हुए। कलयुग के अंदर काल ने ये पहले चौकसी बरत रखी है कि कबीर परमेश्वर आएंगे और कबीर नाम से अपने नाम से यानी सच्चा मार्ग चलाएंगे। तो काल ने ये पहले ही नकली पंथों द्वारा सतलोक के विषय में जानकारी कबीर जी की वाणी को पढ़कर ही इन संतों ने, नकली गुरुओं ने, नकली संतों ने, विशेषकर राधा स्वामी पंथ से ही सतलोक की टिकट, सतलोक के नाम पर उपदेश प्रारंभ हुआ और नाम दे रहे हैं सारे ये नरक जाने के। कौन से नाम हैं? ओंकार, ररंकार, ज्योति नंदन, सोहम और सतनाम। ये 5 नाम हैं। कहते ये 5 नाम है पार करने के, ये तो नरक में ठोकण के हैं, ये काल के जाल में चौकस फंसाण के नाम है, ये मंत्र ही नहीं है परमात्मा को पाने के। अभी इन्होंने जब इनका ज्ञान ही ऐसा है तो फिर इनकी छुरी ऐसी है तो ये इनका उपलब्धि क्या होगी। फिर आखिर में ये क्या कह देते हैं कि 2.5 घंटे शाम में बैठो, 2.5 घंटा सुबह और एकाग्रचित करके और सीधा त्रिकुटी में ध्यान लगाओ। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहलाओ,
थारा ज्ञान ने झूठा, फिर ध्यान कित लाओगे? क्यों मूर्ख बना रहे हो? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये वाद विवाद चतुराई, ये वाद विवाद चतुरता के कारण तुम इन भोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।